माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना बताएंगे। इसके पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम बताएंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, जो क्रिया मूलक शब्द होते हैं। क्रिया का मतलब होता है जिसमें ना लगा होता है, पढ़ना, पूजना, पहनना, पीटना, लिखना। अब इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे जिससे भाव का बोध हो कि वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में पढ़ने का भाव आ रहा है। बात समझ में आ रही है? पूजना का पूजा हो जाएगा, वो पूजा कर रहा है। पहनना का पहनावा कितना अच्छा लग रहा है। पीटना का पिटाई, उसकी पिटाई हो रही है। लिखना का लिखाई कितनी अच्छी है। देखना का दिखाई, सुनना का सुनाई, खोदना का खुदाई, रोना का रुलाई, धमकाना का धमकी, सोना का सुलाई। सोना तो सोना है, लेकिन वो सोना सोने वाला। और इसका भाववाचक हो जाएगा सुलाई। खूब सुलाई हो रही है, ठीक है। बौखलाना, बौखलाहट। काटना, कटाई, कटाई चल रही है। चिल्लाना, चिल्लाहट मचा हुआ है। सिलना, सिलाई हो रही है। धोना, धुलाई हो रही है। उलझना, उलझन। ये लोग कहते हैं मुझे उलझन पैदा हो रही है, ठीक है। सजाना का सजावट, सजावट का भाव। थकना का थकावट, घबराना का घबराहट का भाव। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय का मतलब जो लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन न हो, उसी को हम अव्यय कहेंगे। ये सब क्या है? अव्यय है। ये सब क्या है? अव्यय है। और इस अव्यय से भी हम भाववाचक बनाएंगे। भीतर का भीतरी, भीतरी का मतलब बिल्कुल अंतर। ऊपर का ऊपरी, सबसे ऊपर। दूर का दूरी, शाबाश, शाबाशी। समीप, सामीप्य। शीघ्र, शीघ्रता। निकट का निकटता। धिक का धिक्कार, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। नीचे का नीचाई, यानी सबसे नीचे। ऊपर का ऊपरी। मना का मनाही, यानी मना कर देना। देर का मतलब देरी हो गई, ठीक है। मतलब भाववाचक संज्ञा में उस स्पेशल उस काम का भाव पैदा होता है। और समझ में आ रही है? इसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो संज्ञा की परिभाषा आप लिख लेंगे, यहाँ दिया है। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है। ये आपका पहले क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, ठीक। संज्ञा कौन सा शब्द है? इसमें कितने प्रकार के विकार होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार के विकार होते हैं? क्या कह रहा है? संज्ञा कौन सा शब्द है? संज्ञा कौन सा शब्द, इसमें कितने प्रकार के विकार होते हैं? संज्ञा कौन सा शब्द है? संज्ञा एक विकारी शब्द है, ठीक है। संज्ञा में 3 प्रकार के विकार होते हैं, यही उत्तर हो जाएगा। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा में 3 प्रकार के विकार होते हैं। पहला लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कार्य। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा ग है, संज्ञा के भेद उदाहरण सहित बताइए। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक किसी व्यक्ति का आप नाम लिख देंगे उदाहरण में। जातिवाचक संज्ञा में एक किसी जाति का नाम लिख देंगे। भाववाचक संज्ञा में एक किसी भाववाचक का नाम लिख देंगे। फिर दिया, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है? भाववाचक संज्ञा निम्न शब्दों के माध्यम से बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। बस हो गया। और उनकी संज्ञा की परिभाषा दीजिए। जातिवाचक की परिभाषा आप लिख देंगे। भाववाचक की यहाँ परिभाषा बुक से लिखेंगे। व्यक्तिवाचक की बुक से लिखेंगे। और यहाँ पर निम्न चित्रों को देखकर बताइए कि ये कौन सी संज्ञा है, ठीक है। ये क्या है? मंदिर है। तो मंदिर का नाम लेने से बहुत सारे मंदिर का बोध होता है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। केला का नाम लेने से बहुत सारे केले का बोध,
जातिवाचक। महात्मा गांधी का नाम लेने से एक ही महात्मा गांधी का बोध हो रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे क्या हो जाए? जातिवाचक संज्ञा। औरत का नाम लेने से औरत की सभी जाति का बोध हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। हाथी का नाम लेने से बहुत सारे हाथी का बोध हो गया, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा। अब निम्नलिखित क्रिया के आधार पर भाववाचक संज्ञा बनाइए। अभी बुक में दिया है, इसको देखकर भाववाचक संज्ञा बना लेंगे, नहीं आएगा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक, ये सब बनाएंगे। लेकिन शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए, ये भी बुक में दिया है। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति संज्ञा शब्दों द्वारा कीजिए। अन्ना हजारे ने अहिंसात्मक क्या आंदोलन किया? हमारे प्रधानमंत्री हैं कौन? मोदी का नाम लिखेंगे। हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम लिखेंगे। हमारे राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी का नाम लिखेंगे। हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, ये आपको फिल करना है। नेक्स्ट में अगला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे।